वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। यार आज का पीओटीडी सबका फेवरेट है, गोल्ड डिगर। ठीक है, गोल्ड माइन की प्रॉब्लम है और गोल्ड डिगर से इसको रिलेट कर लेना और आपका आंसर जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन अ गोल्ड माइन कॉल्ड एम एन क्रॉस एम डायमेंशंस की मैट्रिक्स है और उसमें हम क्वेश्चन पढ़ लेना। उसमें हम 3 तरीके से मूव कर सकते हैं, डायगनली राइट और डायगनली, एक तो अपवर्ड राइट है और एक डाउनवर्ड्स राइट है। मतलब हमें क्या करना है, हमेशा आगे ही बढ़ना है। इन 3 डायरेक्शंस में मैं आगे बढ़ सकता हूँ और इस तरीके से मैं कितना मैक्सिमम गोल्ड को ले पाऊँगा वो मेरे पास, मुझे उसका आंसर चाहिए। तो चलिए डायरेक्टली अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं। तो यार ये हमारी मैट्रिक्स है, इसका साइज़ क्या है, एन क्रॉस एम। तो ये एन है और ये एन क्रॉस एम की हमारी क्या है, ये मैट्रिक्स है। वो कह रहा है कि हम फर्स्ट कॉलम जो है मेरा, फर्स्ट कॉलम ये होगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के मैं किसी भी एलिमेंट से, इससे स्टार्ट कर सकता हूँ, इससे स्टार्ट कर सकता हूँ और इससे स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और मेरे पास 3 डायरेक्शन है मूव करने के लिए। अगर देखो यहाँ से 3 डायरेक्शन क्या है, डायगनली अपवर्ड, डायगनली डाउनवर्ड एंड इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। ठीक है, इन 3 डायरेक्शन में ट्रैवर्स करके मैं कितना मैक्सिमम गोल्ड को इकट्ठा कर सकता हूँ वो मुझे रिटर्न करना है कि मैक्सिमम गोल्ड मैं कितना ला पा रहा हूँ। अब देखो, अगर मैं 1 से चलना शुरू करूँ, ठीक है, अगर मैं 1 से चलता हूँ तो मेरे पास कितनी डायरेक्शन है, अपवर्ड में तो कोई है नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है। कहाँ है, ये स्ट्रेट है और डाउनवर्ड है, तो यही है। अगर ये स्ट्रेट चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना गोल्ड डिक कर पाएगा, 1 यहाँ पर था और 3 यहाँ पर, कितना हुआ 4 लाएगा। और ये अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना लाएगा, 2 लाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये यहाँ अगर ये 3 पे पहुँचता तो अब 3 से कहाँ कहाँ जा सकता था, यहाँ जा सकता था और यहाँ जा सकता था। यहाँ जाएगा तो यहाँ तक कितना ले आया, 4। अब यहाँ पर कितना है, 3, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। ठीक है, 4 + 3 कितना हो गया, 7। अब यहाँ पे अब अगर नीचे आता तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 1 से मैं चला तो मुझे कितना कितना गोल्ड मिला एंड पे पहुंचने के लिए। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे आया तो 7 और ऐसे करके ऐसे आया तो 8। ठीक है, और इस वे से ना जाके इस वे से शुरू करता तो यहाँ से 1 + 1 कितना हुआ, 2। अब यहाँ से कितने तरीके हैं जाने के, 1 2 और 3। अगर यहाँ जाएगा तो 2 + 3 कितना होगा, 5 और 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 और 2 + 4 फिर से क्या हो जाएगा, 6। तो 1 से चलने पे मैक्सिमम गोल्ड कितना इकट्ठा हुआ, 8 हुआ। 1 से चलने पे मैक्सिमम गोल्ड कितना ला पाया, 8 ला पाया। सिमिलरली 2 पे अगर मैं 2 से स्टार्ट करता, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 2 से स्टार्ट करूं तो कितना मैक्सिमम गोल्ड इकट्ठा कर पाएगा वो, ये अगर ये 2 से स्टार्ट करेगा तो इसकी 3 डायरेक्शन है। ठीक है, तो 3 + 2 5, 2 + 1 3, 2 + 6 8। ठीक है, अब यहाँ पर आया तो 5 हुआ। अब यहाँ से ये यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है। ठीक है, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो एंड पर अगर यहाँ पहुँचा तो 2 ने कितना गोल्ड इकट्ठा किया, 8। 4 पे पहुँचा तो कितना गोल्ड इकट्ठा किया, 9। ठीक है, अब अगर ये इस वे से जाकर ना इस वे से जाएगा, ठीक है, 1 पे आया, अब 1 से 3 और 1 से 4 जाएगा तो यहाँ तक कितना है, 3। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो 7 और 6। ठीक है, अब ये यहाँ भी आ सकता था। ठीक है, 1 से 4 पे जाएगा तो इसमें भी कितना ही आएगा, 3 + 7। तो 2 से कितना इकट्ठा हो पाया, मैक्सिमम 9। ठीक है, 2 से मैक्सिमम कितना इकट्ठा हुआ, 9। ठीक है, और अब इस वे में आएगा तो यहाँ पे कितना हुआ, 8। अब ये 6 से कहाँ जा सकता है, इस 4 पे, तो बराबर है 8 4 कितना हो गया, 12। तो 2 ने कितना मैक्सिमम इकट्ठा किया गोल्ड, 12। अब 0 से स्टार्ट करेगा तो 0 से ये डायरेक्ट या तो 6 पे जाएगा या 8 पे जाएगा, तो 8। ठीक है, 8 था या सॉरी 1। ठीक है, 1, तो 1 और 6 में किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा, फिर 6 से 4, तो 0 कितना इकट्ठा कर सकता है, 10। तो मैक्सिमम गोल्ड कितना इकट्ठा हुआ, 12 हुआ। ठीक है, आई होप ये प्रॉब्लम तो क्लियर हो गया कि हम 3 डायरेक्शन में जाके कैसे मैक्सिमम निकालें। लेकिन क्या हमें इस तरीके से हर बार जाना पड़ेगा, नहीं, इससे भी सॉर्टेड तरीका है, वो देखते हैं कैसे करना है। देखो, एक तरीका तो है रिकर्जन का। अगर मैं इसमें रिकर्जन लगाना चाहूँ, रिकर्जन लग जाएगा क्या, कि हर एक एलिमेंट से क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ। ठीक है, हर एक पॉसिबल में डायरेक्शन में ट्राई करता हूँ, तो वो तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, उसमें भी डीपी भी लगा देंगे तो ठीक है। एक तरीका तो वो हो गया, उसका कोड भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे भी शॉर्ट तरीका है क्या, देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं देखो, अब मैं जस्ट इसको थोड़ा ना उल्टे तरीके से सोचने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मैं यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं सोचता मैं यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ।
यहाँ पर थोड़ा सोचने का तरीका यहाँ पर अगर हम बदलें, जस्ट एक क्या करता हूँ, एक और मैट्रिक्स इतनी ही साइज़ की ले लेता हूँ। हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे होंगे, बस मैं यहाँ पर समझाने के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। देखो 1 2 एंड 0, ये तो यही रहेगा। अब देखो अगर मैं ये सोचूं कि मैं 3 पे कहाँ कहाँ से पहुँच सकता हूँ, 3 पे पहुँचने के कितने तरीके मेरे पास, एक ये और एक ये, ठीक है, एक ये तरीका और एक ये तरीका। अगर मैं यहाँ पर, अगर मेरी स्टेज ये होती, यहाँ पर मुझे फाइनल मैक्सिमम गोल्ड चाहिए होता, तो मैं कहाँ से आना प्रीफर करता, 2 से। ऑब्वियसली इन दो डायरेक्शन में जो भी मैक्सिमम देगा मैं वहाँ से आना प्रीफर करता। तो अगर ये 2 से 3 पे पहुँचेगा तो यहाँ पर कितना गोल्ड हो जाएगा, 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना गोल्ड हो जाएगा, 5। इसको भी यहीं रखता हूँ, इसको 3 रखते हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन पर कितना मैक्सिमम गोल्ड आता, 5, ठीक है, 5 आता। बस मुझे ये देखना है कि मैं, अगर मुझे अब यहाँ पर 1 पर पहुँचना है तो 1 पर पहुँचने के कितने तरीके थे, एक ये और एक ये, ठीक है। देखो मैं 3 डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकता हूँ, तो 3 डायरेक्शन में ये नंबर 3 डायरेक्शन से आ सकता है वापस। अगर ये 3 डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकता है तो यहाँ पर कौन कौन पहुँच सकता है, डायगनली राइट, राइट एंड डायगनली राइट। तो 1 पे अगर मुझे पहुँचना है तो कितने तरीके हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो मुझे मैक्सिमम गोल्ड चाहिए, मैक्सिमम गोल्ड चाहिए तो कहाँ से पहुँचना प्रीफर करूँगा, 2 से पहुँचना प्रीफर करूँगा ना। तो पहले क्या था, यहाँ 2 + 3 इसको 5 हुआ। अब ये 1 पे मैक्सिमम कौन देगा, 2 देगा, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये पहुँचना प्रीफर करेगा, अगर मुझे 6 पे पहुँचना है तो 6 पे कितने तरीके से पहुँच सकता है, एक ये और एक ये। तो मैक्सिमम कौन देगा, ऑब्वियसली 2 देगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो अब अगर मैं सेकंड रो की बात करूँ तो सेकंड रो मेरी क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी 5 3 एंड 8 के। अगर मैं इस कॉलम की बात करूँ तो इस कॉलम में मैक्सिमम गोल्ड 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8। अब मैं इस कॉलम पे पहुँचूँ तो मैं अगर 3 पे पहुँचना चाहूँ तो 3 पे कितने तरीके से पहुँच सकता हूँ, 1 एंड 2 तरीके हैं। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो मुझे चाहिए। तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8, ठीक है, 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वाला मैंने अपडेट कर दिया कि यहाँ पर मैं इससे ज़्यादा गोल्ड ला ही नहीं सकता। इस पॉइंट पर अगर मैं पहुँचता हूँ तो इससे ज़्यादा गोल्ड आ ही नहीं सकता। जैसे इस पॉइंट पे मैं पहुँचा, क्या 5 से ज़्यादा गोल्ड मैं कहीं से भी ला सकता था, 1 3 3 2। अब यहाँ पर आप खुद देखो, अगर ये मैं दोबारा कि इस पॉइंट पे मुझे अगर पहुँचना है तो मैक्सिमम गोल्ड 5 से ज़्यादा आ सकता था, नहीं, 1 लाता, 2 लाता, दोनों मैक्सिमम क्या आता, 5 आता। तो मैं हर एक पॉइंट पे श्योर कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा गोल्ड इस पॉइंट पे नहीं आ सकता और उसको बार बार क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, 3 पे देखा कि सबसे ज़्यादा गोल्ड कौन ला सकता है। देख इस पॉइंट पे क्या था, 5, इस पॉइंट पे क्या था, 3। तो अगर मैं इस 5 से 3 पे जाऊँगा तो मैक्सिमम गोल्ड आएगा 8, 3 से 3 पे जाऊँगा तो मैक्सिमम गोल्ड आएगा 6। तो मैक्सिमम क्या, 8 है, तो 8 मैंने डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट पे पहुँचना तो मैक्सिमम गोल्ड कौन लाएगा, जो यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से। तो यहाँ पर मैक्सिमम 5, यहाँ पर मैक्सिमम 3, यहाँ पर मैक्सिमम 8। तो इन सब में मैक्सिमम कौन है, 8। तो 8 + 4 क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। 8 + 4 क्या हो जाएगा, 12 के सबसे मैक्सिमम गोल्ड यहाँ पर 12 पहुँच सकता है। अब देखो यहाँ खुद देखो कि 12 कैसे, अगर मैं ऐसे जाऊँ 2 से 6, ठीक है, और 6 से 4, तो कितना पहुँचा, 2 से 6, 6 से 4, 12 हो गया। अब 2 से 6, 6 से 4 ये भी 12 हो गया, तो ये भी 12 आना चाहिए। और यहाँ पर अगर पहुँचता हूँ तो 2 से 3 और 3 से 3 कितना होना, 8 होना है। तो 8 आ रहा है, 12 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 4, यहाँ पर मैक्सिमम पहुँचना है तो कितने तरीके हैं, 1 और 2। तो मैक्सिमम कौन है, 8, 8 + 4 क्या हो जाएगा, 12। तो इतना समझ आया कि मैं हर एक पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम ला रहा हूँ। अब इसका थोड़ा कोड देख लेते हैं, कोड किस तरीके से होगा इसको। अब देखो ये n × m है, ठीक है। इतना तो पक्का है कि फॉर मेरा क्या होगा। अब मुझे देखो फर्स्ट कॉलम तो मुझे एज इट इज़ रखना है, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट कॉलम पे पहुंचूं तो यही अपने आप में मैक्सिमम है कि इस पॉइंट पे क्या मैक्सिमम 1 होगा, इस पॉइंट पे 2 और इस पॉइंट पे 0। यहाँ पर कोई ट्रैवर्स नहीं कर रहा है तो फर्स्ट कॉलम में मुझे चेक करना ही नहीं है। मुझे कहाँ से चेक करना है, सेकेंड कॉलम से चेक करना है। देखो यहाँ पर ये ट्रैवर्सिंग में मेरा होता है I और ये होता है J, ये है मेरा J, मतलब जो मैं कन्वेंशन लेता हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये होगा मेरा J, ठीक है। तो J की वैल्यू कॉलम में है और I की वैल्यू रो में है, ठीक है। I की वैल्यू क्या है, रो है। तो ये क्या होगा, फॉर मुझे क्या करना है, हर एक कॉलम के लिए पूरा ट्रैवर्स कर, पूरी सारी रोज ट्रैवर्स करनी है। मतलब ये अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो ये भी ट्रैवर्स करना है, ये भी और ये भी।
इसके लिए ये अपडेट, ये अपडेट, ये अपडेट। तो फर्स्ट कॉलम में तो मुझे कुछ नहीं करना है, सेकंड कॉलम से क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो फॉर जे इज इक्वल्स टू 1, जे लेस देन एम, कॉलम ऐसे होता है एम और ये एन, जे लेस देन एम एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, क्या करना है, जे इज इक्वल्स टू 1 से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। फॉर आई इज इक्वल्स टू, आई कहाँ से शुरू होगा, आई तो 0 से लेकर एन तक चलेगा ना, 0, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। अब डायरेक्शंस क्या होंगी ट्रेवर्स करने की, देखो अगर मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, तो ये और ये, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखो i-1 और j-1, ये होता है मेरा i-1 और j-1। मान लो अगर ये i है, ये i कॉमा j है, तो ये i-1 मतलब एक रो ऊपर और एक कॉलम पीछे, i-1 j-1, ये हो जाएगा। रो सेम है, कॉलम घट रहा है, तो i j-1, और ये हो जाएगा ये वाला, i भी बढ़ रहा है और j घट रहा है, तो i+1 और j-1। ये तीन कंडीशन, ये तीन हमारी क्या है, डायरेक्शंस हैं जिसमें मुझे क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जब मैं अपडेट करूँगा तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पर अगर मैं इस वाले एलिमेंट पे हूँ, 3 पर हूँ, ठीक है, 3 पर हूँ, तो मुझे क्या देना है, इसमें यहाँ पर मैं कहाँ से पहुँच सकता हूँ, यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ से। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम है ना, इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो मुझे इसमें ऐड कर देना है। पहले मैं क्या करूँगा, ये चेक करूँगा और मैक्सिमम ले लूँगा, ये चेक करूँगा, मैक्सिमम ले लूँगा। लास्ट में तीनों डायरेक्शन देखने के बाद जो मैक्सिमम होगा वो इसमें ऐड कर दूँ। मैक्सिमम कौन है, 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब आई इसकी बारी, तो ये क्या करेगा, तीनों डायरेक्शन में चेक करेगा, 1, 2 एंड 0, इन सब में मैक्सिमम कौन है, 2 है, तो 2 इसमें ऐड कर देगा, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब 6 की बारी है, तो 6 के लिए कितनी डायरेक्शंस हैं, ये और ये, मैक्सिमम कौन है, 2 है, तो इसमें 2 ऐड कर देगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर मेरा क्या हो जाएगा, ये कॉलम नेक्स्ट हो जाएगा, तो 3 यहाँ से और यहाँ से आ सकता है, मैक्सिमम कौन है, 5, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, 5 + 3 8। फिर 4 है, ठीक है, तो इसमें यहाँ से और यहाँ से, तो 5 + 4 9, 8 + 4 12, तो मैक्सिमम कौन आ जाएगा, 12 जाएगा, तो 8। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें भी सेम 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कोड में देखते हैं इसको और अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, इंट आंसर इज इक्वल्स टू 0 से स्लैश कर दिया, वही जे इज इक्वल्स टू 1, यानी कि फर्स्ट मतलब 0th कॉलम से नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर एक मैंने ले लिया मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या देगा, यहाँ पर अगर मैं 1 2, ये है 1 2 0 3 1 6 और 3 4 4, अगर मैं इसकी बात करूँ फॉर नंबर इसकी, तो मुझे पहले देखना है ना कि अगर इस यहाँ पर पहुँचना है तो 3 डायरेक्शन होती हैं, तो मुझे देखना है कि तीनों डायरेक्शन इसमें पॉसिबल हैं या नहीं है। तो i-1 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 एंड j-1 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, अगर i-1 और j-1 पॉसिबल है तो इसके लिए तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इंट मैक्सिमम ले लिया जो इन तीनों डायरेक्शन का जो मैक्सिमम देगा। अगर i-1 j-1 पॉसिबल होता, पॉसिबल कौन से वाले के लिए, इसके लिए है, 1 के लिए। ठीक है, ये पॉसिबल है, हाँ, तो मैक्सिमम में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम को इनिशियलाइज कर दें इंट मिन से, तो ये पॉसिबल है, हाँ, तो अभी मैक्सिमम क्या 1, ये पॉसिबल है, हाँ, तो मैक्सिमम अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, हाँ, लेकिन मैक्सिमम अभी भी क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो 2 + 1 ये इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तीनों डायरेक्शन चेक करी, तीनों का मैक्सिमम ले लिया, मैक्सिमम लेने के बाद उसमें हमने क्या कर दिया, उस मैक्सिमम को ऐड कर दिया, और आंसर में क्या करते गए, उसको अपडेट करते गए कि जब लास्ट कॉलम में आएगा, लास्ट कॉलम में जो आएगा, तो लास्ट कॉलम जैसे मेरा क्या आ रहा था 8 12 12, तो हमेशा आंसर मेरा अपडेट क्या रहेगा, मैक्सिमम वाले से अपडेट रहेगा, तो मुझे बाद में आंसर को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। ये सबमिट, और ये सबमिट हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कोड का एक एक पार्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आई होगी। इफ़ यू इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल यार। चलो यार, इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।